हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के डिसिप्लिन हिस्ट्री के सिलेबस को, जिसमें हमें भारत का इतिहास पढ़ना है और इसके अंतर्गत हमें 1700 से 1950 तक के समय का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने फटाफट से सिलेबस को। देखिए, इसमें जो अध्ययन सामग्री है वो हमें यूनिट 1 से 7 तक पढ़नी है, इकाई 1 से 7 तक। ठीक है, देखिए, भारत का इतिहास 1700 से 1950 तक, अध्ययन सामग्री इकाई 1 से 7 तक। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है इसमें हमें 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति पढ़नी है। जब हमारी 18वीं शताब्दी चल रही थी उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी वो पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में हमें मराठा राज्य का उत्थान और पतन पढ़ना है। समय हमें दे रखा है इसमें 1707 से 1760 तक, और ये भाग 1 है। ठीक है, इस मतलब 1707 से 1760 तक के समय में जो मराठा राज्य को उत्थान हुआ और उसका जो पतन हुआ उसको पढ़ना है। उसके बाद मराठा राज्य का उत्थान तथा पतन भाग 2 पानीपत के बाद से पढ़ना है। ठीक है, पानीपत से 1772 ईस्वी तक पढ़ना है। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन, अब इसका मराठा शक्ति का उत्थान और पतन भाग 3 आ गया यहाँ पर, और इसमें हमें पढ़ना है मेनली आंग्ल मराठा संघर्ष 1772 से 1818 तक के समय का। ठीक है, मैसूर का उत्थान और पतन, अब मैसूर का किस प्रकार से उत्थान हुआ, किस प्रकार से पतन की ओर वह अग्रसर हुआ, है ना, भाग 1 में पढ़ना है हमें। किस समय तक पढ़ना है, 1760 से 1786 तक के समय का उत्थान और पतन पढ़ना है। उसके बाद भाग 2 में मैसूर का उत्थान और पतन पढ़ना है 1786 से 1881 तक के, ठीक है, समय का। और पंजाब राज्य का उत्थान और पतन भाग 1 में पढ़ना है हमें रणजीत सिंह 1780 से 1839। ठीक है, पंजाब राज्य का उत्थान और पतन भाग 2 में हमें पढ़ना है जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद। ठीक है, 1839 से 1849 तक। उसके बाद पढ़ना है हमें बंगाल तथा अवध में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। जो बंगाल है और जो अवध है वहां पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस प्रकार से हुई वो पढ़ना है। देन ब्रिटिश सरकार के भारतीय राज्यों के साथ संबंध, ब्रिटिश सरकार जो है और जो भारत के राज्य हैं उन दोनों के आपस में किस प्रकार के संबंध है वो पढ़ना है। और इसका टाइम लिमिट दे रखी है हमें 1756 से 1857 के बीच के संबंध पढ़ने। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है हमारे भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव। भारत जो है उसमें अंग्रेजी शासन है, उसके आर्थिक प्रभावों को हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रशासनिक पुनर्गठन प्रथम भाग, अब इसमें देख लीजिए 1765 से 1793 तक पढ़ना है। प्रशासनिक पुनर्गठन द्वितीय भाग 1793 से 1857 तक पढ़ना है। विऔद्योगिकीकरण पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में पढ़ना है हमें महान विद्रोह कारण तथा स्वरूप। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत में किसान आंदोलन। ठीक है, आधुनिक भारत में किसान आंदोलन क्या थे वो पढ़ने, और धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे वो पढ़ने। सिक्स्थ यूनिट में पढ़ना है हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और लास्ट 7वीं यूनिट में पढ़ना है हमें 1920 का दशक, समुदाय और सांप्रदायिक धार्मिक अंतर और विरोध का संगठन। ठीक है, तो टोटल हमें 7 यूनिट पढ़नी है जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। गाइस, अगर आपको सिलेबस समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पीडीएफ ले सकते हो और समझ सकते हो। इसमें बस थोड़ा सन का इधर का उधर कर रखा है, बाकी सिलेबस इतना हार्ड नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर अच्छी ना लगे तो लाइक मत करना। ओके, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो मत करना। थैंक यू।